महिला को हर दिन एक बड़ा नीला मटका लेकर चलना पड़ता था, क्योंकि उसमें उसके मृत शिशु पुत्र की अस्थियां रखी होती थीं। चाहे वह खाना खा रही हो, सो रही हो या शौचालय जा रही हो, उसके पुत्र की अस्थियों का मटका कभी भी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी वह अपने पुत्र को पास में बैठाती थी, ताकि उसे अपने पुत्र की याद में संतोष मिल सके। लेकिन उस दिन नाश्ते के दौरान पास रखे शिशु मॉनिटर से अचानक आवाज आने लगी। महिला ने उत्सुकता से मॉनिटर उठाया और कान से लगाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पुत्र मां को पुकार रहा है। अचानक आई इस पुकार से महिला का मातृ प्रेम उमड़ पड़ा। उसने तुरंत एक मॉनिटर उठाकर अस्थि मटके में डाल दिया। किसने सोचा था कि अब पुत्र की आवाज और साफ सुनाई देने लगेगी, मानो वह उसके पास ही हो। महिला ने खुशी से एक खिलौना भी उठाकर मटके में डाल दिया। अजीब बात यह थी कि शुरू में पुत्र की हंसी बहुत तेज थी, पर कुछ ही देर में वह रोने में बदल गई और रोना बहुत दर्द भरा था। महिला को लगा कि पुत्र को भूख लगी होगी। वह जल्दी से दूध की बोतल लेकर रसोई में दूध बनाने चली गई। लेकिन तभी महिला ने आईने में एक डरावना दृश्य देखा। जब महिला पलटी तो देखा कि मटके में वह काला हाथ फिर गायब हो गया था। उसने चाकू उठाया और सावधानी से पास किया। अभी अभी जो चीजें मटके में डाली गई थी वे गायब। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए महिला ने तुरंत ढक्कन बंद किया, मटका उठाया और तहखाने में फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तभी वॉकी टॉकी से पुत्र की कमजोर सी रोने की आवाज आई। लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी धीमी पड़ रही हों। महिला एक पल के लिए हिचकिचाई। वह अपने पुत्र को अंधेरे में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने फिर से तहखाने का दरवाजा खोला। अचरज की बात यह थी कि मटका हवा में तैर रहा था, जैसे कोई उसे पकड़े हुए। पीछे हटी और भागी। उसने मेज से चाकू उठाया, पर पलक झपकते ही मटका दरवाजे तक आ गया। उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही। महिला चाकू लेकर धीरे धीरे पास गई ताकि वह रोशनी का स्रोत देख सके। उसने मटका उठा लिया। जैसे जैसे पुत्र का रोना तेज होता गया, अचानक महिला सहम गई। उसने झट से मटका जमीन पर पटक दिया। वह चकनाचूर हो गया और पुत्र का रोना भी बंद हो गया। अस्थियां बिखरी देख महिला टूट गई। फिर उसने मटका जोड़ने के लिए गोंद का इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद थी बस ढक्कन बंद करते ही पुत्र की आवाज फिर मॉनिटर से आएगी। इस बार वह सतर्क थी। उसने सीधे मॉनिटर की बैटरी निकालकर कूड़ेदान में फेंक दी। आवाज गायब हो गई। अंत में संतुष्ट होकर उसने मटका अलमारी पर रख दिया। पर उसे क्या पता था कि अब भी मटके में से एक आवाज लगातार पुकार रही थी। इस बार उसका रोना भी तेज होता गया। उसने फिर से मटका जोड़ा। उसे लगा अभी अभी ढक्कन बंद किया है तो पुत्र की आवाज फिर आएगी। इस बार उसने मॉनिटर की बैटरी निकालकर फेंक दी। आवाज गायब हो गई। अंत में वह मटका जोड़ने से संतुष्ट हुई, पर उसे क्या पता था कि अब भी मटके से एक आवाज लगातार पुकार रही थी।